अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काबुल पर हमला किसने कर दिया और तालिबान अब काबुल पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ये एनआरएफ कौन है और क्यों हमले कर रही है तालिबान पर, इनका मकसद क्या है? और इस वक्त तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है और पाकिस्तान के रहमो करम पर है। आपको इस तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जब से कशीदा हुए हैं तो तालिबान के अगेंस्ट जितनी फोर्सेस थी उन सब ने यूनाइट होना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब भी पहले वो इस किस्म का कोई इकदाम करने की कोशिश करते थे तो उनको लगता था कि पाकिस्तान तालिबान की बैक पर खड़ा है और वो इसलिए तालिबान का कुछ लिहाज करके खामोश हो जाते थे। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी के बाद से जो मतवातर हमले एनआरएफ शुमाली इत्तेहाद की फौज, जो अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद के ज़माने में एक अलाइनमेंट हुआ था, एक अलाइंस बना था उनका, वो दोबारा से एक्टिव हो गया क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि अब पाकिस्तान तालिबान की मदद को नहीं आएगा। अब ये वो फैक्टर है जिसने कन्विंस कर दिया एनआरएफ को, और एनआरएफ ने बिला खौफ व ख़तर काबुल में उनके एनर्जी मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्ट्री पर बेदाग हमले किए, जिसमें उनके बड़े सारे लोग अहलकार शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। और अब वो अपने कंट्रोल को तालिबान काबुल में भी अपने कंट्रोल को बरकरार रखने में नाकाम नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान में पूरे अफगानिस्तान में, माज़रत चाहता हूँ कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है वहाँ पर ये शुमाली अलायंस और जो दूसरे जंगजू ग्रुप हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतारक हो गए हैं। इंडिया ने तालिबान की बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब इंडिया को भी एहसास हो रहा है कि अब तालिबान अकेले रह गए हैं, क्योंकि एंटी तालिबान फोर्सेस इस वक्त सारी यूनाइट होने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें इस वक्त अमेरिका सबसे सर फहरिस्त होगा, इंडिया होगा और बाकी जितनी क़ुव्वतें हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं वो सब की सब यूनाइट हो जाएंगी और तालिबान का ये मट्टी का ढेर किला किसी वक्त भी धड़ाम से गिर जाएगा। अब पाकिस्तान ने जितना सपोर्ट तालिबान को किया, पाकिस्तान ने जितनी हमदर्दी तालिबान के साथ दिखाई, पाकिस्तान ने जितनी हमदर्दी अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ दिखाई, अफगानिस्तान की हुकूमत ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है जब तालिबान का धड़न तख्ता नज़र आता है। इसके बहुत सारे अवामिल पूरी दुनिया देख रही है। DGISI की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात, जिसकी प्रेस रिलीज़ और तस्वीर भी शाये की गई, वो भी इस बात का अंदिया है कि पाकिस्तान इस वक्त वाखान कॉरिडोर पर अपनी तजारत को ताजिकिस्तान के साथ डायरेक्टली लिंक अप करने के लिए मुतारिक नज़र आता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान किसी भी वक्त में तालिबान की सपोर्ट से जब पीछे हटता है तो उस वक्त ये तमाम एंटी तालिबान ग्रुप्स सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। काबुल के अंदर एनआरएफ ने तालिबान हुकूमत के वज़ीर एनर्जी उनके ऊपर हमला किया, 4 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री पर हमला किया, और ये तमाम तर चीज़ें तालिबान के अगेंस्ट जाती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम, बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान समझ के उनको दिया कि चलें पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही अफगानिस्तान की सरज़मीन जब इस्तेमाल हुई तो फिर बस एक ही आवाज़ आई, इनफ इज़ इनफ, और पॉलिसी लगता है कि चेंज हो गई है। इंडिया के साथ ताल्लुकात तालिबान ने बड़े पैसे इंडिया से लिए हैं, बड़े पैसे खाए इन्होंने इंडिया से, लेकिन अब इंडिया भी इस आहिस्ता आहिस्ता तालिबान से हाथ खींचता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया के साथ दोस्ती तालिबान को और इंडिया को तालिबान से दोस्ती दोनों को बहुत महंगी पड़ने वाली है और ये आपस में ही लड़ लड़ कर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी तमाम तर काबिल पर हमला एनआरएफ की तरफ से कर दिया गया है। तालिबान उस हमले को रोकने में नाकाम है। तालिबान का जो इक़्तिदार का सूरज है वो अनकरीब ग़रूब होता हुआ नज़र आता है।